बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम दो मेजर फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी से आप किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की डायरेक्शन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसी तरह किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो अब बात हमारे पास ये आती है यार एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है क्या चीज भाई। ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बेसिकली हम कुछ क्वांटिटीज की मेजरमेंट लेते हैं। क्वांटिटीज में भी आपके पास है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आपके पास रिएक्टेंट हो सकता है, पर याद रख लीजिएगा वो जो मेजरमेंट होगी वो आपके पास एक सर्टेन टेम्परेचर पे होना चाहिए। सर्टेन टेम्परेचर का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर है, वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। अगर सपोज करें आप मेजरमेंट लेना चाह रहे हैं 25 डिग्री सी पे, तो 25 पे ही होना चाहिए, वो 30 पे नहीं होना चाहिए। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास सर्टेन टेम्परेचर का होना लाजमी है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पे आपको एक मैग्नीट्यूड मिली, यानी क्वांटिटी मिलेगी, जिसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं या केसी की मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। अब उस वैल्यू से आप उस रिवर्सिबल रिएक्शन की पूरी कहानी सुना सकते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन की कहानी से मुराद उस रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट कितना है, रिएक्टेंट कितने हैं, क्या फॉरवर्ड प्रोसीड कर सकता है, क्या रिएक्शन खत्म होगा या नहीं होगा, ये सब चीजें हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यार मुझे पता है कि केसी जो है ना वो किसके इक्वल है। केसी इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल है। अब फॉर्मूला मेरे पास है। अब मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स यहाँ पे यूज करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा यार फर्स्ट कंडीशन के अंदर अगर इन केस 10 को मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, 10,000 से। सेकंड कंडीशन के अंदर आप 10,000 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 10 से। थर्ड कंडीशन के अंदर आप डिवाइड करना चाह रहे हैं 10,000 को 1000 से। ये तीन डिफरेंट कंडीशंस है। ये कंडीशन नंबर 1 है और ये कंडीशन नंबर 2 है और ये आपके पास है तीसरा कंडीशन, कंडीशन नंबर 3 है। इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास एक वैल्यू आएगी 0.001 और इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहूं तो यहाँ पे क्या आएगा, 1000 आ जाएगा। और लास्ट वन अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूंगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो तीन अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज मुझे यहाँ पे मिल रही हैं। जो फर्स्ट वैल्यू है, तो अगर मैं इन तीनों को आपस में कंपेयर करूंगा तो ये वेरी स्मॉल है, यानी बहुत छोटी वैल्यू है। और उसी तरह सेकंड वन अगर कंपेयर करना चाहे तो ये वेरी लार्ज है, ये काफी हद तक ज्यादा बड़ी वैल्यू है। और लास्ट वन आपके पास है नीदर लार्ज नीदर आपके पास है स्मॉल। तो तीन कंडीशंस आपके पास डेवलप हो रहे हैं। यार मैंने फॉर्मूला यहाँ पे क्यों लिखा, इसकी एक बैकवर्ड रीजन है। स्मॉल के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, रिएक्टेंट ऊपर है, सॉरी प्रोडक्ट ऊपर है, तो प्रोडक्ट इस वक्त 10 है और रिएक्टेंट आपके पास क्या 10,000 है। तो इसका मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है, यानी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। तो अब जरा इसकी तरफ आ जाए, केसी इज वेरी स्मॉल। तो केसी अगर आपके पास वेरी स्मॉल है तो इसका मतलब है कि इन दिस केस रिएक्शन नेवर फिनिश, यानी रिएक्शन कभी आपका एंड नहीं होगा। ठीक है, आगे देखें क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मैक्सिमम, यानी रिएक्टेंट नीचे होता तो रिएक्टेंट आपके पास, अगर मैं इस रिलेशन को डिफाइन करना चाहूं तो यहाँ पे रिएक्टेंट मेरा कितना है, 10,000 है। और अगर मैं प्रोडक्ट को डिफाइन करना चाहूं तो प्रोडक्ट बेसिकली आपके पास सिर्फ क्या है, 10 है। तो यानी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ना होने के बराबर, बहुत कम हो। इस रिएक्शन को अगर आप अकॉर्डिंग टू रेस्पॉन्स की बात करना चाहें, यानी फॉरवर्ड जाएगा रिवर्स जाएगा, तो इस वक्त आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। सेकंड कंडीशन की तरफ जाता है। जब सेकंड कंडीशन की तरफ देखें, वेरी लार्ज वैल्यू, तो वेरी एक और चीज, सेकंड कंडीशन में जाने से पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्या इस वेरी स्मॉल की कोई रिएक्शन है या कोई एग्जांपल आप यहाँ पे डिफाइन करना चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। वो एग्जांपल कुछ इस तरह से कि यार अगर आप फ्लोरीन को और डिकम्पोज करना चाहें तो आपके पास क्या होगा, फ्लोरीन के दो एटम्स बनेंगे और उस वक्त जो केसी की वैल्यू होती है वो क्या है, 7.4 इंटू 10 पावर -13, 7.4 इंटू 10 पावर -3, सॉरी -13। और याद रख लीजिएगा सर्टेन टेम्परेचर लिखा है तो टेम्परेचर आपका यहाँ पे 2 to 7 डिग्री सेल्सियस है।
तो पेपर के अंदर अगर आप इसके साथ इक्वेशन मेंशन करोगे तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है, अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। लाजमी तौर पर इस इक्वेशन को आपने याद रखना है। और इसी तरह अगर हम केसी की वैल्यू बहुत लार्ज की बात करना चाहे तो लार्ज में आपके पास क्या होगा, तकरीबन रिएक्शन आपका ऑलमोस्ट क्या होगा, कंप्लीट हो रहा है। अब इसी रिलेशन को दोबारा से देखना चाहे तो यहाँ पे आपके पास क्या है, रिएक्ट प्रोडक्ट ऊपर होता है तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। तो आगे देखें, इन दिस केस रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, यानी आपके पास वर्चुअली कंप्लीट होता है या इमेजिनरी कंप्लीट होता है या ऑलमोस्ट आप कंप्लीट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और साथ में हमारे पास क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। मैंने मैथमेटिकली वेरीफाई करके बता दिया कि यार प्रोडक्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा है और रिएक्टेंट आपके पास है कम है। और ये जो रिएक्शन आपके पास है किस डायरेक्शन में रिस्पॉन्स करेगा, फॉरवर्ड। और अगर इसकी एक एग्जांपल लिखना चाहे तो हम एग्जांपल लिख सकते हैं। और एग्जांपल कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि यार आप हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और सब जानते हैं कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, वाटर बनाता है। और इस वक्त जो यहाँ इनकी अगर मैं केसी डिफाइन करना चाहूँ तो केसी कुछ इस तरह से कि केसी इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा 2.4 into 10 पावर 34 और आपके पास अगेन सर्टेन टेम्परेचर मतलब एट 227 डिग्री सेल्सियस। ये भी जो मेजरमेंट ली गई है वो आपके पास है 227 डिग्री सेल्सियस पे ली गई है, तो उसी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर आपने मेंशन करना लाजमी। लास्ट केस हमारा बच रहा है वो हमारे पास कुछ इस तरह से कि यार मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब ये होता है कि नीदर आपके पास लार्ज हो नीदर आपके पास क्या स्मॉल है। इन दिस केस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, यानी मॉडरेट अगर कंडीशन है तो उस वक्त आपके पास रिएक्शन किस पॉइंट पे होगा, इक्विलिब्रियम के ऊपर होगा। तो आप एक और पॉइंट यहाँ पे कह सकते हैं कि यार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तकरीबन क्या है, सेम है। ऑलमोस्ट सेम कह सकते हैं, तकरीबन मतलब कंप्लीटली सेम नहीं हो सकता, ऑलमोस्ट आप सेम लिखेंगे। और इसके लिए अगर हम कोई रिएक्शन एक्सप्लेन करना चाहें हम कर सकते हैं। वो रिएक्शन कुछ इस तरह से कि डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, और इसको अगर आप डिकम्पोज करना चाहें तो हमारे पास क्या होगा 2 मोल्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड यानी NO2 आपके पास आएगा। और यहाँ जो केसी है इसके लिए वो केसी आपके पास आएगा और 0.36 और 8 हमारे पास क्या आना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। ये तीन मेजर हमारे पास एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस हमने एक्सप्लेन किए। वेरी स्मॉल आपके पास है, केसी की वैल्यू वेरी स्मॉल होनी चाहिए, केसी आपके पास है बहुत वेरी लार्ज होना चाहिए, एंड लास्ट वन आपके पास है केसी क्या है, मॉडरेट है। इन तीनों पॉइंट्स को सही तरीके से आपने ब्रीफली समझना है। और जब भी अगर आपके पास है क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रिडिक्शन ऑफ या प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, उसके अंदर आप ये टॉपिक मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में मेंशन करें, इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। इसके साथ अल्लाह हाफ़िज़।